गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति अध्याय 6। त्रिकोणमिति के पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। फॉर्मूलों का पूरा वीडियो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं सारणी की। ये जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनके जो मान हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन मानों को हम कैसे व्यवस्थित करें, इनको कैसे याद करें या इसको कैसे बनाएं। हमें क्या करना है, केवल इसको सीखना है, रटना नहीं है। देखो 0 से लेकर के 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये 5 मान हमारे को स्टार्टिंग में लेने हैं। यानी सिर्फ एक लाइन, फर्स्ट लाइन जो है आपको यही बनानी है बस। इसका तरीका क्या है वो देखिए। 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए 90 डिग्री तक के मान लेने हैं, तो हमें गिनती लिखनी है 0 से ही। 0, 1, 2, 3, 4। ये सिर्फ याद करने के लिए है, समझने के लिए है कि 0 डिग्री है, 0 से स्टार्ट करो और 0 से लेकर के कंटिन्यू 0, 1, 2, 3, 4, यानी 90 डिग्री तक आपको काउंटिंग लिखनी है, 0 से लेकर के 4 तक। अब क्या करना है कि इन सभी में 4 से ही भाग देना है और ऊपर रूट का निशान लगाना है। सभी में 4 से भाग करो और ऊपर रूट लगा दो। सभी में 4 से ही भाग करना है, रूट लगाना है, बस इतना ही करना है सभी के अंदर। अब देखो यहां से क्या निकल के आता है। देखो 0 में 4 से भाग देते हैं, 0 ही आता है, ऊपर रूट 1/4 का मान 1/4 ही रहेगा, ऊपर है रूट। 2/4 ये विभाजित होते हैं 2 से, कट करके हो जाते हैं 1/2 और ये रूट। 3 और 4 विभाजित नहीं होते, ऐसा ही रहेगा, ऊपर रूट। और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 और ये है रूट, यानी नीचे जो 1 है वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब सभी का वर्गमूल निकालते हैं, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 1 और 4 दोनों का वर्गमूल लेना है। 1 का वर्गमूल 1 कैसे आए, देखो हम इस 1 को 1 गुणा 1 भी लिख सकते हैं और 4 को 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। ऊपर जो है वो रूट का निशान चल रहा है, यानी हमने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब वर्गमूल क्या करता है, 2-2 के जोड़े बनाता है और 1-1 को बाहर निकालता है। देखो यहां से भी एक संख्या बाहर आएगी, 1, इन दोनों में से भी एक बाहर आएगी, 2, और जोड़ा बनते ही ये वर्गमूल का निशान जो है ये खत्म हो जाता है। यानी 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2। इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1, परंतु 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए 2 अंडर रूट में ही रहेगा। यहां से देखेंगे तो 3 का वर्गमूल तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु 4 का वर्गमूल हमने अभी देखा था 2 होता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसको वापस अंडर रूट में डाल दीजिए, और जिसका ज्ञात कर सकते हो वो ज्ञात करके और बाहर निकाल दीजिए। 4 का वर्गमूल 2, तो ये 2 मतलब बाहर आ जाएगा, परंतु 3 ये अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट 3/2। और इसी तरह से 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये है फर्स्ट लाइन हमारी साइन की। यहां से लिख दीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस ये एक लाइन आनी चाहिए। अब इसके बाद में जो है आगे के मान निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका प्रयोग करेंगे। अब फॉर्मूले के लिए देखो, अब स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो लाल बटे कक्का में साइन का ऑपोजिट कोसेक, यानी जो साइन के मान आए हैं इनको यदि उल्टा करते चले जाएं तो हमें कोसेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। कॉस के लिए सेक, यानी अगर हमें कॉस का मान प्राप्त होता है तो हम सेक के मान प्राप्त कर सकते हैं उल्टे करके, ऑपोजिट करके, और टेन का मिल जाए तो कोट के प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक लाइन याद करनी है, एक लाइन ही सीखनी है इस तरह से, और एक लाइन जैसे आपके पास आएगी उसके बाद में आप देखोगे कॉस का मान। अब देखो साइन
कि जितने भी मान आए वहां से हमें कॉस के मान कैसे मिलेंगे। तो याद कीजिए कि जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसके अंदर एक ये फॉर्मूला आया था जो हमने पूरक में पढ़ा था कि कॉस थीटा का जो मान है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। पूरक कोणों में जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार मान लीजिए कि हमें cos 0 का मान निकालना है, तो देखो जहां थीटा आया वहां पर आप 0 रखोगे, थीटा का मान क्या लेना है 0 डिग्री, तो यहां आ जाएगा साइन 90 माइनस 0, जहां जहां थीटा आएगा वहां वहां 0, तो cos 0 बराबर, अब देखो साइन 90 में से 0 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, यानी cos 0 का जो मान है वो किसके बराबर होगा साइन 90 के बराबर। अब देखो साइन 90 का मान कितना है 1, तो cos 0 का मान भी कितना हो गया 1, ये लीजिए, ठीक है 1 आया। अब हम क्या करते हैं, इस थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं, 0 के बाद में हमें निकालना है 30 का, तो जहां जहां 0 लिखा था वहां वहां अब क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये लीजिए 30 डिग्री 30 डिग्री, सूत्र वही रहेगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये तो cos 30 चलता रहेगा साथ साथ, क्योंकि cos 30 की वैल्यू हमें निकालनी है। और यहां देखिए 90 माइनस 30 60 डिग्री, यानी cos 30 का जो मान है वो साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो साइन 30 का मान कितना होगा, सॉरी cos 30 का मान कितना होगा साइन 60 के बराबर, यानी अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से अब जितने भी है 45 है 60 है या 90 है, यहां मान चेंज करते जाओ, अपने आप आते चले जाएंगे। और अब यहां ध्यान दीजिए कि ये जो पूरी लाइन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी साइन के लिए, वही लाइन उल्टी शुरू हो गई, यानी जो 90 का मान था वो 0 का हो गया, जो 60 का था वो यहाँ 30 का हो गया, जो 45 का है वो 45 का ही रहेगा, 1/√2। यानी ये पूरी लाइन आपके लिए मतलब cos के लिए क्या हो जाएगी विपरीत उल्टी लिखनी है, 1/√2। उसके बाद में साइन 60 का सॉरी cos 60 का जो मान होगा वो साइन 60 के बराबर होगा, यानी 1/2, और ये 0 जो है ये हो जाएगा cos 90 का मान 0, ठीक है। तो ये थी cos की मतलब पूरी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू, समझ आया। एक लाइन याद करनी है, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखनी है, सभी में 4 से डिवाइड करना है, सभी का वर्गमूल निकालना है। फर्स्ट लाइन आएगी, इसको विपरीत लिखोगे, विपरीत क्यों लिख रहे हैं, ये कारण है इसका, ये फॉर्मूला है, इस कारण से हम इसको विपरीत लिखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ये मान बढ़ाते जाएंगे, यानी थीटा की जगह 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45, फिर 60, फिर 90, तो उसी तरह से आगे वाले मान ये पूरे के पूरे उल्टे हो जाएंगे। आया समझ में। अब देखिए साइन और कॉस के बाद में अब बारी आती है टेन की। टेन के लिए हम ये सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे तो उसके अंदर एक अलग से मैंने परफॉर्मा बनाया था, एक मॉडल बनाया था अलग से, जिसके अंदर क्लॉकवाइज घुमाया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखोगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर। अब जहां थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू हमें पुट अप करनी है, जैसे 0 डिग्री निकालना है तो जहां जहां थीटा आता है वहां वहां 0 लेना है। देखिए tan 0 डिग्री बराबर, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना है, तो साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0 डिग्री, यानी बटे में लिखो या भाग में लिखो, बात एक ही है। अब देखो साइन 0 का मान कितना है 0, और cos 0 का कितना है 1, यानी 0/1 लिख दो या 1/0 लिख दो। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 0/1 का मान कितना होता है 0, तो tan 0 का मान भी कितना आ गया 0। अब 0 से
हम थीटा की वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री। tan 30 का मान निकालने के लिए sin 30 में cos 30 का भाग देंगे। तो देखो sin 30 का मान कितना है 1/2। sin 30 का मान कितना है 1/2। तो cos 30 का मान क्या है √3/2। 1/2 इस भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्याएं चेंज हो जाएंगी, यानी 2 ऊपर और √3 नीचे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है 1 और नीचे बचता है √3। तो tan 30 का मान आता है 1/√3। ठीक है। अब बात करते हैं tan 45 की। बस थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ और उसी तरीके से मान निकालते चले जाओ। sin 45 में cos 45 का भाग। sin 45 का मान है 1/√2। 1/√2 यानी 1/√2 में जब 1/√2 से ही भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी √2 से √2 कैंसिल, 1/1 का अर्थ होता है 1, यानी tan 45 का मान होता है 1। इसी तरह से जब आगे चलते हैं तो 60 डिग्री। अब 60 के लिए हो जाएगा √3/2 भाग 1/2। भाग को गुणा में चेंज करोगे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3। नीचे 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है, √3। ये है tan 60 डिग्री का मान। अब आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए sin 90 का मान है 1, यानी tan 90 बराबर हो जाएगा 1 भाग cos 90 का मान 0, यानी 1/0। जब 0 नीचे आता है हर में, यानी 0 से अगर किसी संख्या में भाग करना पड़े तो वो अनंत यानी अपरिभाषित बन जाता है। देखो ध्यान रखना, यदि 0 ऊपर हो और नीचे कोई पूर्णांक हो तो उसका मान होता है 0, परंतु यदि 0 नीचे आ जाए तो उसका मान बनता है अनंत, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, 3 मान आ गए। बस अब बाकी के 3 इसके ऑपोजिट उल्टे करते जाओ। सबसे पहले देखो कॉट की बात करते हैं। कॉट किसका ऑपोजिट होता है tan का। ये जितने भी मान है इन्हीं को आप चेंज करते जाओ, यानी 0 का उल्टा विपरीत। जैसे 0 है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, नीचे 1 होता है सभी संख्याओं में। अब देखो जब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे, और 1/0 बढ़ते ही उसका मान क्या बन जाता है अपरिभाषित। तो cot 0 का मान होगा अपरिभाषित। यहां से भी क्या होगा उल्टा, √3 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे वाले 1 को लिखना कोई अब जरूरी नहीं है, सिर्फ √3। 1/1 तो उल्टा करोगे तो भी वही बनेगा, इसलिए 1। इसके नीचे 1 होता है, जैसे इसको चेंज करोगे 1 ऊपर √3 नीचे, 1/√3। और अनंत का उल्टा, अनंत कैसे आया था देखो, किससे आया था हमारे पास 1/0 से। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे, कितना मान आएगा इसका 0, यानी ये पूरी लाइन फिर से उल्टी वहां से शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये तो इसमें था तो इसमें भी तो था ना। tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, वैसे भी हो सकता है, नहीं तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उस तरीके से भी आता है। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं sec की। तो sec किसका ऑपोजिट होगा cos का। ठीक है, अब देखो cos के जितने भी मान हैं सब उल्टे करने हैं। 1 के नीचे 1 मान करके उल्टा करोगे 1, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर
एक नीचे नहीं लिखना, एक दो ऊपर एक नीचे, और यहां देख लो जीरो और अनंत वाले जो आते हैं ना उनको ध्यान से करना है, बस वहां गलती नहीं हो जाएगी। देखो जीरो है, इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, एक होता है, उल्टा करते ही क्या बनेगा, 1/0, और इसका मान क्या बन गया, जीरो नीचे आते ही क्या होता है, अपरिभाषित। ये लीजिए। अब आती है बात सेक की, तो सेक किसका होगा, कोसेक। कोसेक किसका ऑपोजिट, साइन का। अब देखो जीरो का ऑपोजिट अभी बताया था। देखो ये जो कंडीशन है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी बताया था कि यदि जीरो नीचे आए तो अनंत और जीरो ऊपर आए तो जीरो। अब देखो यहां पर जीरो के नीचे क्या है, एक, जीरो के नीचे क्या है, एक, यानी साइन के जितने भी मान हैं उनको जब उल्टा करेंगे तो हमें किसके मिलते हैं, कोसेक के। तो जीरो के नीचे क्या है, एक, और उल्टा करते हैं क्या बन गया, 1/0, यानी यही स्थिति आ गई। तो हमें क्या मिल रहा है, अपरिभाषित अनंत। इसको उल्टा करोगे, सॉरी इसको उल्टा करोगे, 1/2 को 2, ऑपोजिट इसको करोगे तो आ जाएगा √2/1, यानी कि √2। यहां से करोगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, और एक का ऑपोजिट तो एक ही होता है, एक का ऑपोजिट एक। तो ये है सारणी। यानी जब हम छठी प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरे के पूरे प्रश्न इसी सारणी पर आधारित है। यदि ये सारणी नहीं आती है तो फिर आप उस प्रश्नावली को कर ही नहीं पाओगे, फिर उसके आगे जो ऊंचाई दूरी से संबंधित चैप्टर आएगा वो भी नहीं कर पाओगे। ये सारणी पर ही आधारित है कुछ प्रश्न। तो ये बार बार आप इसका अभ्यास करो ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए और आप इसको बनाना सीखो। बस रटने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ अभ्यास करना है, एक बार दो बार तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी। और एक लाइन यदि आती है तो उसके बाद में तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, उस सूत्र के अनुसार मान रखते चले जाओ तो हमें सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो 2-3 वीडियो हमने बनाए हैं, 2-3 क्लास के अंदर जो हमने देखा, सिर्फ त्रिकोणमिति का बेसिक, और कुछ नहीं था इसके अंदर, सिर्फ बेसिक, जिसके अंदर स्टार्टिंग में त्रिभुज पर आधारित उनकी तीनों भुजाओं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में जो संबंध है वो, फिर इनके फॉर्मूले, फिर कोण ए या कोण सी या कोण बी, कोण के अकॉर्डिंग हमें भुजाओं को लेकर के और त्रिकोणमितीय पदों को ज्ञात करना, और उसके बाद में आई थी, उसके बाद में कुछ फॉर्मूले, और उसके बाद में ये सारणी। और सारणी के अंदर देखो ये π/6, π/4, π/3, π/2 ये भी लिखा हुआ है। यहां ध्यान रखना है कि जो पाई है इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, रेडियन और डिग्री के अंदर जो चेंजिंग थी आपस में बदलना, तो वहां पाई का मान क्या है, 180 डिग्री। वैसे पाई का मान 3.14 या 22/7 ये भी लेते हैं ना, लेकिन यहाँ कोण की बात चल रही है तो कोण के हिसाब से देखा जाए तो पाई का मान क्या होगा, 180 डिग्री। ये नहीं लेना है, ठीक है। अब 180 डिग्री है, अब देखो यहाँ 180 होगा तो 6 से भाग करते हैं कितना आता है, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं, 45 डिग्री को π/4 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यदि आता है तो भी ध्यान रखना पाई की वैल्यू 180 मान करके और आप ये सारणी बनाओगे। ठीक है, तो ये थी सारणी। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 6 के सवाल जो इसी सारणी पर आधारित है। तो आप इसी का अभ्यास करें, बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।